गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था संचार और संप्रेषण। संचार और संप्रेषण में हमने संचार का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसके विभिन्न तत्व, संचार का महत्व देखा था। और आज इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे हम, और अब हम देखेंगे संचार के माध्यम। संचार के माध्यम तीन तरह के होते हैं। श्रव्य माध्यम, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में तीन तरह के हैं। श्रव्य माध्यम मतलब इसे ऑडियो कहेंगे। ऑडियो के अंदर आएगा सम्मेलन, विभिन्न समितियां, संयुक्त विचार विमर्श, साक्षात्कार, टेलीफोन, रेडियो, जनसभाएं आदि को श्रव्य माध्यमों में शामिल किया जाता है। दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम वीडियो इसमें आ जाएंगे। मीन्स वीडियो में लिखित संचार, पत्र पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, हाथ से लिखी पुस्तकें, बुलेटिन, मैगजीन, समाचार पत्र, संगठन की पत्रिकाएं, संगठन की अनुसूचियां, नीति पुस्तिकाएं, कार्यविधि पुस्तिकाएं आदि को शामिल किया जाता है। तीसरा है चित्रण। चित्रण के साधनों में चित्र, पोस्टर, व्यंग्य चित्र, झंडे, अधिचिह्न, स्लाइड्स आदि को शामिल किया जाता है। उपरोक्त तीनों में से प्रत्येक माध्यम का अपना अपना महत्व है और अपनी अपनी सीमाएं हैं। प्रबंधक पर निर्भर करता है कि वो अपनी बात कहने के लिए संप्रेषण के किस माध्यम का प्रयोग करता है। इसके बाद हम देखते हैं संचार को प्रभावी बनाने वाले तत्व। संचार को प्रभावी बनाने वाले तत्वों को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसमें जॉर्ज आर टेरी ने संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न बातें कही हैं। पूर्ण जानकारी हासिल करना, पारस्परिक विश्वास स्थापित करना, प्रसंग का ध्यान रखना, उदाहरण द्वारा दृश्य साधनों को काम में लेना। इसी कड़ी में आगे मिलेट के द्वारा कहा गया है स्पष्टता, उपयुक्तता, समयानुसारता, समानता और लोचशीलता को संचार की विशेषताओं में शामिल किया जाना चाहिए। संचार को अगर हम एग्जाई रूप में देखें तो संचार की प्रमुख विशेषताएं हैं। संचार स्पष्ट और संक्षिप्त और पूर्ण होना चाहिए। संचार देने वाले अधिकारी को संप्रेषण करने वाले व्यक्ति का विश्वास प्राप्त कर लेना चाहिए। उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के मध्य विचारों की एक रूपता होनी चाहिए। अच्छे संप्रेषण के लिए संचार का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। संप्रेषण किए जाने वाले संदेश और सूचनाएं शिष्ट और विनम्र भाषा के होने चाहिए। बहुअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तकनीकी शब्दों से भी बचना चाहिए। प्रभाव डालने से अधिक अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए। मतलब जो अभिव्यक्ति है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रभावी संचार के लिए तीन बातें हों: लोगों को विश्वास हो, दूसरे की आवश्यकता और दूसरे की दर्द की झलक दिखे, तार्किक और औचित्यपूर्ण हो। संचार के निर्देशन आदि इस प्रकार होने चाहिए कि प्राप्तकर्ता स्वीकार्य करें, मतलब उसमें जनता की सहमति होनी चाहिए। अच्छे संप्रेषण में सूचना है वो समय पर मिल जाए। अगर कोई सूचना बाद में मिले तो उसका कोई प्रभावशाली महत्व नहीं है। संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश के प्रति रुचि उत्पन्न हो, जो भेजने और प्राप्त करने वाला दोनों में रुचि हो। संगठन के सभी पक्षों को यह देखना चाहिए कि संप्रेषण की अनुपालना हो। जो भी हमारे पास सूचना आए, संदेश आया है, उसकी अनुपालना में जो हमें कार्रवाई करनी है, रिएक्शन करना है, वो किया जाए। संगठन का वातावरण संचार के लिए अनुकूल होना चाहिए। संगठन है जहाँ पे हम सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, कोई संस्था है, उसका वातावरण उस संचार को मानने वाला होना चाहिए। ये थे एक अच्छे संचार के कुछ गुण जो
अच्छे होने चाहिए। अब हम देखते हैं संचार की बाधाएं। जब सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना होता है। भाषा की जटिलता। आमतौर पर जो उच्च अधिकारी या विशेषज्ञों के द्वारा सूचना भेजी जाती है वो जटिल और तकनीकी भाषा होती है जो जनसाधारण की समझ में नहीं आती। सैद्धांतिक बाधाएं। संप्रेषण में सामान्य अनुभव और सामान्य पृष्ठभूमि की कमी के कारण सैद्धांतिक बाधाएं आती हैं। पृष्ठभूमि मतलब शिक्षा तथा व प्रत्याशा के अंतर होने से सामाजिक राजनीतिक विचारों में भी अंतर आ जाता है और प्रभावशाली संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होती है। संचार की अनिच्छा। आमतौर पर जो सूचना का आदान प्रदान विचार विमर्श किया जाता है उसमें सभी की सहमति नहीं होती और नीचे की ओर से संचार को प्रोत्साहित मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो संचार में उत्साह नहीं दिखाते। इसी अनिच्छा के कारण संचार में बाधा उत्पन्न होती है। संगठन का आकार व दूरी। संगठन का आकार व दूरी है। अगर संगठन का आकार बहुत बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में भी संचार का हर कोने तक प्रसार करना मुश्किल हो जाता है। और अगर संगठन में भौगोलिक दूरी है, मानो कोई ऑफिस है उसमें अपने एक माने पिवाना के अंदर है, दूसरा कार्यालय जोधपुर है, तो वहाँ तक सूचना पहुँचाने में समय लगता है, इससे बाधा उत्पन्न होती है। निश्चित व मध्यम मार्ग की कमी। जो संचार है उसमें औपचारिक व अनौपचारिक साधनों का हम प्रयोग करते हैं। औपचारिक प्रणाली का पद है वो तो परंपरागत है और जो अनौपचारिक है उसके अंदर आमतौर पर समस्या उत्पन्न हो जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो विभिन्न जाति, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति से जुड़े होते हैं। उनकी जो व्यू है किसी चीज़ को देखने का वो भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण संचार को प्रसार करने में दिक्कत आती है। पद सोपान के विभिन्न स्तर। पद सोपान का अर्थ है ये लोक प्रशासन के अंदर एक सीढ़ी नुमा सिद्धांत है जिसमें कोई भी आदेश है उसके अंदर एक निश्चित सीक्वेंस होता है। जैसे उच्च अधिकारी है वो अपने से निम्न अधिकारी को कोई सूचना भेजेगा, फिर निम्न उससे नीचे वाले को भेजेगा, तो उसी सीक्वेंस से आएगी और उसी सीक्वेंस से वापस जो सूचना का जवाब जाता है। डायरेक्ट उच्च अधिकारी बिल्कुल जो निम्न लेवल पे है उसको नहीं भेजता सूचना, तो इसके कारण भी संचार में समस्या आ जाती है। दुर्बल पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व। संगठन में यदि पर्यवेक्षण मतलब जो उसका उच्च अधिकारी है जो उसको सुपरविज़न करता है, उसको नेतृत्व प्रदान करता है, वो अगर प्रभावी नहीं है तो भी संप्रेषण के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसके उच्च अधिकारी का खुद का व्यवहार, नियम, अनुकूलन है वो उसको प्रभावित करते हैं। तो आगे है अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधनों में संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, उससे गलत अफवाहें फैल जाती हैं, क्योंकि जो औपचारिक है वो तो लिखित होगा, उसका एक निश्चित सीक्वेंस होगा। अनौपचारिक के अंदर हमारे पास कोई चीज़ लिखित रूप से नहीं होती, उससे अफवाह फैलने का ज़्यादा भय रहता है। वैचारिक पृष्ठभूमि। संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों की पद प्रतिष्ठा और उनकी सोचने समझने की क्षमता भी संप्रेषण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। अब हम पढ़ेंगे प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव। प्रशासन में जो कम्युनिकेशन है उसको कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सके संदेश संबंधित व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाना चाहिए, मतलब जिस प्रशासनिक को देना है डायरेक्ट उसको दिया जाए। संदेश की भाषा है वो सरल, स्पष्ट, सुबोध हो और सामने वाले को जिसको भेज रहे हैं उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप हो। संगठन के छोटे बड़े सभी कर्मचारियों में मधुर संबंध व स्वस्थ मनोवैज्ञानिक संबंधों का विकास हो। प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था हेतु संगठन संरचना में प्रबंधन के स्तर यथासंभव कम से कम होने चाहिए। जो अभी मैंने पहले हद सोपान की बात की थी, वो हद सोपान के अंदर ज़्यादा स्टेप्स नहीं होने चाहिए, डायरेक्ट ज़्यादा हो। संप्रेषण की अनिवार्यता, तीव्रता, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संचार के उपयुक्त माध्यम का चुनाव किया जाना चाहिए। मतलब हमें
संचार किस माध्यम से भेजना है। अगर सूचना अर्जेंट है तो उसको अपने फ़ोन भी कर सकते हैं, अगर कम अर्जेंट है तो मतलब व्हाट्सएप पे डाल दिया, मैसेज कर दिया, तो ये हो गया। और अगर अर्जेंट है तो डायरेक्ट फ़ोन करके अपने को उसके सूचना का जवाब मिल जाएगा। तो ये उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। संदेश है वो स्पष्ट, संक्षिप्त और पूरा होना चाहिए। अगर अधूरा होगा तो वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। संदेश प्राप्तकर्ता में संदेश के प्रति रुचि उत्पन्न करके उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में लाया जाना चाहिए। जिससे हम संदेश भेज रहे हैं उसका इंटरेस्ट डेवलप किया जाए, ताकि वो उसका जवाब है वो शीघ्रता से दे। द्विमार्गीय संप्रेषण व्यवस्था को अपनाना चाहिए। कोई भी प्रशासन है उसके अंदर संप्रेषण दोनों तरफ से आना चाहिए। मतलब उच्च अधिकारी हैं वो निम्न अधिकारियों को दें और निम्न अधिकारी पुनः उच्च अधिकारियों को दें, तो ये दोनों मार्गों से चलना चाहिए। ऐसे नहीं भी सिर्फ उच्च अधिकारी अपने आदेश थोपते रहें। अच्छे संप्रेषण के लिए वातावरण अच्छा तैयार करना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय है, जो अधीनस्थ है, वो अधिक रुचि से कार्य करे। मिलेट ने प्रभावशाली संप्रेषण के लिए समय अनुसार एक समान और उसमें लचीलापन, अधीनस्थों की स्वीकृति आदि कुछ विशेषताएं बताई हैं। संदेश प्राप्त करने वाले और भेजने वाले को पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। पूर्वाग्रह का अर्थ है पहले से धारणा बना लेना। जैसे अपने घर से निकलते हैं और अपने को कोई छींक मार देता है तो अपने मन में होता है ना, भाई अब तो काम अच्छा होगा ही नहीं। तो ये क्या है, ये पूर्वाग्रह है। तो जो इसको संदेश भेज रहे हैं उसको पहले ही धारणा नहीं बना लेनी चाहिए, भाई ये तो कोई आदेश है तो बोझ ही होगा और मुझे नहीं करना। इस तरह से उसमें इंटरेस्ट लेके काम करना चाहिए। संचार के लिए उचित माध्यमों का चुनाव करना, वही है भाई जो हम संचार भेज रहे हैं उसमें हमें समय, इम्पोर्टेंस, भौगोलिक स्थिति। अब जैसे इंटरनेट से अपने किसी को व्हाट्सएप पे भेज दिया, उसके पास मतलब डाटा ही ना हो सकता है वहाँ पे रेंज ही ना आ रही हो, उसके पास मैसेज पहुँचे ही ना, तो उचित माध्यम का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। और संचार है वह व्यवस्थित होना चाहिए। ये हमारे संचार है का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें आज हमने संचार की बाधाओं और उसके बारे में अध्ययन